आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों के अनुसार सही विकल्प का चुनाव कीजिए कि श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है और दूसरा खरोष्ठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सा कथन है सही है? केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य हैं, दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण, पौतवाध्यक्ष तौल माप अधिकारी, बूचड़खाने का प्रभारी सूनाध्यक्ष, अक्राध्यक्ष वाणिज्य विभाग से संबंधित। तो इसका कौन सा जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। अक्राध्यक्ष जो है वो वाणिज्य विभाग से संबंधित नहीं है। अक्राध्यक्ष जो होता है या खानों के मतलब कि जो खाने होती हैं उन खानों के नियंत्रण से संबंधित है, जबकि वाणिज्य विभाग का जो मुखिया होता है वह परलाध्यक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में धर्मस्थी और कंटक शोधन क्या थे? राजकीय पुरोहित, राजकीय अधिकारी, न्यायालय या फिर सोने चांदी की मुद्राएं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, न्यायालय। क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है, जिसमें धर्मस्थी को दीवानी और कंटक शोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य साम्राज्य का 7 वर्णों में विभाजन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उससे संबंधित नहीं है? कृषक, दार्शनिक, पशुपालक और दास। जो इसमें सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दास। क्योंकि मेगास्थनीज ने मौर्य समाज का 7 श्रेणियों में विभाजन किया था। इसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद थे। इसमें दासों का कोई उल्लेख नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी, बिम कन्फ्यूशस, कनिष्क और होविस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कनिष्क। कनिष्क के सिक्कों पर गौतम बुद्ध का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न है कि रबतक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? कनिष्क, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर कुजुल कड़फिसस। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कनिष्क। क्योंकि अफगानिस्तान में स्थित रबतक अभिलेख जो है कनिष्क से संबंधित है और इसी अभिलेख में 4 शहर साकेत, कौशाम्बी, पाटिलपुत्र और चंपा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तक्षशिलालेख, पतिक, जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन, गांधार कला, शक, भीतरी स्तंभलेख, समुद्रगुप्त। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, तक्षशिलालेख, पतिक। क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का है, गांधार कला का विकास जो है वो कुषाण काल में हुआ था और भीतरी स्तंभलेख जो है वो स्कंदगुप्त का है। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका जो है सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कि सातवाहन शासकों ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, गुप्त शासकों ने स्वर्ण रजत के सिक्के चलाए, कलचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत और ताम्र सिक्के चलाए और कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। तो इसका कौन सा जो है असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। क्योंकि सातवाहन शासकों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए थे, सातवाहन वंश ने तांबे, चांदी और सीसे के सिक्के चलाए थे। बाकी जो हैं सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहा गया है? खारवेल, इक्ष्वाक, सातवाहन या वाकाटक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इक्ष्वाक वंश। इक्ष्वाक वंश शासकों को पुराणों में आंध्रभृत्य कहा गया है
और इस वंश का संस्थापक जो था वो श्री शांतमूल था और पहले ये सातवाहन वंशों के सामंत थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कलिंग शासक जैन धर्म में आस्था रखता था? अशोक, अनंत वर्मा, खारवेल, अनंत पद्मनाभ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, खारवेल। और खारवेल जो था वो चेद वंश का शासक था। अगला प्रश्न, सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किसने की? प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, प्रवरसेन द्वितीय। सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना वाक्टक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने की थी और प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशंसित लेख पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का उल्लेख मिलता है? जहांगीर, आलमगीर, दारा शिकोह और शाहजहां। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जहांगीर। क्योंकि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त स्तंभ लेख को अकबर ने कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद किले में स्थापित करवाया। इस स्तंभ लेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी एक लेख अंकित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने की थी, प्रयाग प्रशस्त के रचनाकार हरिसेन थे, मेहरौली स्तंभ लेख में चंद्र नामक राजा का वर्णन है और लीलावती के रचनाकार आर्यभट्ट है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि लीलावती के रचनाकार जो हैं वो भास्कराचार्य हैं। ठीक है, और जो उनके एक पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि उसका हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था, गुप्त काल में रजत मुद्राओं को निष्क कहा जाता था, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, पहला जो है वही सही है, क्योंकि निष्क जो थी वो वैदिक काल की मुद्रा थी और गुप्त काल में रजत मुद्राओं को रूपक कहते थे और गुप्त शासकों में सबसे पहले सिक्के जो हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त लिपिलेखों में उद्रंग या उद्रंग शब्द क्या है? धार्मिक अनुष्ठान, भूमिकर, सिंचाई कर या वाणिज्य कर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, भूमिकर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में निम्नलिखित में से कौन वास्तुकला से संबंधित है? छपड़क, बेताल भट्ट, शंकु या वारामी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, शंकु। शंकु वास्तुकार थे, छपड़क ज्योतिषी थे, वारामिहिर खगोलविद थे, बेताल भट्ट जादूगर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की एक उपास्य सकरी भी है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंदगुप्त। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कि गुप्त काल में ताम्रलिप्त भारत का एक प्रमुख बंदरगाह था? गुप्त काल में पूर्वी भारत का प्रमुख बंदरगाह बृहत्कच्छ था, गुप्त काल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है और गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग थी। तो कौन सा सही? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, असत्य है, क्योंकि गुप्त काल में भड़ौच जो है यानी बृहत्कच्छ जो है वो पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय विद्वान ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? ऑप्शन है भास्कर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या फिर वारामी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर भ्रमण करती है और आर्यभट्ट की प्रमुख कृति जो है वो आर्यभट्टीय है। अगला प्रश्न है, चोल वंश के शासनकाल में वेट्टी का सही आशय क्या था? नगद रूप में कर, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि, सैनिकों को वेतन के रूप में दी जाने वाली जागीर, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। जिसका सही जो आंसर है
वो आपका है डी ऑप्शन, जबरन श्रम में रूप में लिया जाने वाला कर्म। अगला प्रश्न है, डायमेकस और डायनोसिस नामक दो विदेशी राजदूत किसके दरबार में आए थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? जो इसका सही जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखों में अमित घात भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सातवां व्यापारियों के समूह का नेता, एरन अभिलेख, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी प्रमाण, भुक्ति, गुप्तकालीन प्रांत, सभी सही सुमेलित हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश में कितने शासक हुए? 9, 10, 11 और 12? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 11, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसीद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, कैकोबाद और क्यूमर्स। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।